डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन एवं सल्फर तत्व के परीक्षण में जब लैसग्नी परीक्षण किया जाता है तो रक्त जैसे लाल विलयन किसका बनता है। तो कार्बनिक यौगिक में तत्वों की जो परीक्षण करते हैं या टेस्ट जो लगाते हैं तत्वों के परीक्षण के लिए, वो पूर्णतः लैसग्ने परीक्षण होता है। सभी के लिए लैसग्ने परीक्षण ही किया जाता है। तो इसमें किसी कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों तत्व साथ में है। ठीक है। तो लैसग्ने परीक्षण में लाल विलयन, रक्त जैसे लाल विलयन किसका बनता है यह पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों को परीक्षण करने के लिए पहले आपको बनाना पड़ता है सोडियम निष्कर्ष। तो जिस यौगिक में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं, जब उसको उस यौगिक को सोडियम के साथ फ्यूज करेंगे, गलाएंगे या फिर बर्न करेंगे, तो फ्यूज ही करते, बर्न तो करते नहीं, तो उस यौगिक में नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन मिलके इस प्रकार का क्या बनाते हैं, NaSCN। NaSCN ये हो जाता है सोडियम थायोसाइनाइड या साइनेट, और इसी को आप बोलते हैं क्या, आप बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम निष्कर्ष। ठीक है। तो सोडियम निष्कर्ष जो बनाया जाता है वो कार्बनिक यौगिक लेते हैं थोड़ी सी मात्रा, उसमें थोड़े से सोडियम मेटल को काट के रख देते हैं, डाल देते हैं इग्निशन ट्यूब में, तपन नली में, और उस तपन नली को धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो जो सोडियम मेटल होता है जब मेल्ट होता है तो वह कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों को अपने साथ क्या कर लेता है, कंबाइन कर लेता है, और इनऑर्गेनिक फेज में वो तत्व उपस्थित हो जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो जब सोडियम धातु के साथ कार्बन, मतलब कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन सल्फर युक्त कार्बनिक यौगिक है, उसको फ्यूज किया जाता है, तो सोडियम निष्कर्ष में बनता है क्या, सोडियम थायोसाइनेट। और इस सोडियम थायोसाइनेट की अभिक्रिया किससे कराते हैं, FeCl3 डालते हैं सोडियम निष्कर्ष में। 2 ml सोडियम निष्कर्ष ले लेते हैं और उसमें डालते हैं फेरिक क्लोराइड। क्या डालते हैं, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन, इसको डाल देते हैं, और थोड़ा सा उस टेस्ट ट्यूब में अपन क्या डाल देते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1-2 बूंद डाल देते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों की अभिक्रिया, फेरिक क्लोराइड और सोडियम थायोसाइनेट की अभिक्रिया से एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और वह कॉम्प्लेक्स होता है HCN थाइज और 2 प्लस, यहाँ पर बनता है, और प्लस बनता है ये 3NaCl। ये हो जाता है फेरिक थायोसाइनेट आयन बनता है। और इस फेरिक थायोसाइनेट आयन का जो रंग होता है, कलर होता है, वह कलर होता है ब्लड जैसे होता है, रक्त जैसे होता है लाल रंग का, उसी तरह का बनता है। तो इसके बनने के कारण, फेरिक थायोसाइनेट बनने के, आयन बनने के कारण पूरा विलयन जो होता है वो रेड हो जाता है। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट क्या होगा, फेरिक थायोसाइनेट बनने के कारण
ये क्या होता है, पूरा विलयन रक्त जैसे लाल हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आज प्रैक्टिकल से रिलेटेड था। 11th में किए होंगे आप सभी लोग, जब किसी कार्बनिक यौगिक में तत्वों को परीक्षण के लिए दिया जाता था तो फिर उसमें आप इसको देखे होंगे कि एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित है, तो उसका कैसे टेस्ट लगाएंगे। तो इसी तरह से क्या करते थे, टेस्ट लगाते थे। पहले उस कार्बनिक यौगिक के क्या बनाते थे, सोडियम निष्कर्ष, मतलब दिए गए कार्बनिक यौगिक को सोडियम धातु के साथ फ्यूज करते थे। फिर फ्यूज से जो मटेरियल बनता था उसको पानी में डिजॉल्व कर लेते थे। उस पानी में क्या आ जाता था, जल में क्या आ जाता था, सोडियम थायोसाइनेट वाटर में, क्योंकि ये घुलनशील होता है। और जब सोडियम थायोसाइनेट के फेरिक क्लोराइड के साथ HCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाती थी, तो जो टेस्ट ट्यूब का मटेरियल होता था, टेस्ट ट्यूब के जो विलयन होता था, मिक्सचर होता था, उसका कलर कैसा हो जाता था, ब्लड जैसे लाल हो जाता, रक्त के जैसे लाल हो जाता, ऐसा मतलब विलयन बनता था। तो वो किसके कारण, फेरिक थायोसाइनेट बनने के कारण होता था। तो इस तरह से ये कहा जाता था कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों तत्व उपस्थित हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मैं पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।